सरकार से परमिशन मांग के करेंगे और सरकार परमिशन देगी हमें। वो वीडियो भी आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, जो उनसे हमारी बात हमने की सरकार, हम लोग ये जो आंदोलन जो है योगी सरकार के विरोध में हम लोग कर रहे हैं और उससे जाके हम लोग परमिशन मांगेंगे। हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है कि हमें परमिशन, तो हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ घटना हुआ है। तू कह रहा पुलिस वाला कि ये कौन सा मतलब कि बार बार रोड पे आ जा रहे हो। हम कहें कि जब हमारे घर में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हमारे पास रोड के सिवा क्या रास्ता बचता है, आप बताओ। नहीं तो लिख के दो, हमारे लोगों की सुरक्षा की गारंटी लिख के दो, हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। जब घर में सुरक्षित नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, रोड पे ही आना बचता है ना, आंदोलन करना, लड़ना। नहीं तो आपको अगर इतनी है योगी जी की बचाने की चिंता आपको इतनी पड़ी है, आप उस योगी सरकार के जो है कि मीडिएटर बन के आए हैं, आप पुलिस कम मीडिएटर ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप लिख के हमारी सुरक्षा गारंटी दे दीजिए, हम लोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो ये सारा मामला आंदोलन हुआ जिसकी वजह से वो सारे लोगों को हाई कोर्ट जो है कि अपने अंडर में जब देखा कि आंदोलन पूरे देश भर में शुरू हो गया है, वो अपने संज्ञान में लेकर के उस पर जांच हुआ, गुनाहगार निकले, साबित हुआ कि नहीं। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि हमें अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। इतिहास जानकारी नहीं हो तो वर्तमान में हम लोग फेल हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण। तो ज्योतिबा फूले ने देखा ये तो ये मुझे सिर्फ धक्के मार के निकाला गया, मुझे इतनी गलानी महसूस हो रही, अपमानित महसूस हो रहा है, मैं रो रहा हूँ और ये लोग हंस रहे हैं जिनके गले में सदियों से सारी व्यवस्था जो है इनके ऊपर थोपी गई। इसका कारण क्या? उन्होंने इसका कारण पहले नंबर कारण की शिक्षा का अभाव। शिक्षा न होने की वजह से इन लोगों के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान क्या होता है उसके जो है एहसास में। उन्होंने कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गया, गति बिना बीत गया और बीत बिना शूद्रों का जो है कि नाश हुआ। तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए जिनको हम आधुनिक भारत में शूद्रों की आज़ादी के आंदोलन का जनक कहते हैं। तो साथियों, इस बात को समझ के ज्योतिबा फूले ने आंदोलन शुरू किया। तो हमारे आज के जो समाज के लोग हैं, इतिहास की जानकारी न होने की वजह से जानते हैं क्या भ्रम पाले बैठे हैं कि हम आज़ाद हो गए। हमारे लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं। साथियों, हम आज़ाद नहीं हैं, हमें सिर्फ अधिकार मिला हुआ है, आज़ादी नहीं मिली हुई है। हमें अधिकार मिला है, संविधान में आज़ादी नहीं मिली है। दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए कि अधिकार की जरूरत किसको पड़ती है, सीधी सी बात, अधिकार की जरूरत किसको पड़ती है? जो गुलाम होता है, अधिकार वंचित होता है, उसी को ना अधिकार की जरूरत पड़ती है। तो सीधा सा उदाहरण है कि हम लोगों को अगर संविधान में आज़ादी के बाद भी बाबा साहब को हमारे अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ी है, सोचिए पहले। यानी देश आज़ाद हो गया, उसके बावजूद भी बाबा साहब को हमारे अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ी अपने ही देश में, और आज़ादी के बाद तब जाके हमको संविधान में अधिकार दिलाने बाबा साहब सफल हुए। तो हम अधिकार वंचित, इसीलिए तो हमें अधिकार की जरूरत पड़ी। और अधिकार वंचित को क्या कहते हैं? गुलाम। अब ज्योतिबा फूले साहब कब लड़ रहे थे? 1848। आज़ादी कब मिली? 47 मिली ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को जानने समझने की जरूरत है कि अगर हम आज़ादी हमें मिली, अगर हमें अधिकार मिला, तो हमें गुलाम किसने बनाया था? अगर हमें ज्योतिबा फूले हमारी अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, बाबा साहब को आज़ादी के बाद हमें अधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ा और हमें संवैधानिक अधिकार मिला, अधिकार दिलाए, तो इसका मतलब कि हम उसके पहले जो है क्या अधिकार वंचित लोग थे, यानी गुलाम थे। तो गुलाम किसके थे? क्या अंग्रेजों के गुलाम थे?
उसके पहले मुगलों का राज था, क्या मुगलों को गुलाम किया? अगर हम मुगलों के गुलाम होते तो मुगल तो चले गए, अंग्रेजों का शासन काल आया तो फिर हम लोगों को आज़ाद हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, हम आपके भी ऊपर छोड़ देते हैं अभी इस पे सोचने के लिए। आ जाते हैं हम अंग्रेजों के पास, क्योंकि ये तो करंट का मामला है। अगर अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया होता तो अंग्रेज भी तो 15 अगस्त 1947 को चले गए, फिर हमें अलग से बाबा साहब की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी संविधान की? मोटा मोटी बात कर, क्यों लड़नी पड़ी? और बाबा साहब जब हमारे लिए जब प्रावधान कर रहे थे संविधान में तो विरोध क्यों हो रहा था? बाबा साहब ने किसी के घर से तो कोई अधिकार दे नहीं रहे थे लेकर। एक इंसान जो जिस देश का नागरिक हो, नागरिक है, वो नागरिक होने की वजह से उसके देश के साधन संसाधन में उसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हर देश में लागू है। वही अधिकार तो बाबा साहब दिला रहे थे हम लोग को, फिर भी लोगों को पेट में दर्द हो रहा था, विरोध हो रहा था। और आज की हम समीक्षा करते हैं, चलिए उस समय की बात, विरोध हुआ, बाबा साहब ने एक आर्टिकल को वहां तर्क होता था। ऐसा आप लोग सोचते हैं कि ऐसे ही संविधान लागू नहीं हो गया? ऐसे ही लागू नहीं हो गया। एक एक आर्टिकल पे तर्क होता था, डिबेट होता था महीनों, और सारे लोगों के सवालों का जवाब देने के बाद फिर वो पास होता था, फिर वो संविधान में लागू होता था। इतनी आसानी से नहीं मिला। तो साथियों, जब उस समय बहस करके सारे आर्टिकल को बहस करके उस पर छानबीन करने के बाद सारे विरोधियों का जवाब देने के बाद जब ओके होता था तब लागू होता था। आज फिर संविधान के एक एक उस आर्टिकल को खत्म क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सर्वसहमति से पास हुआ ना सारा आर्टिकल। 125 संशोधन हो गए संविधान में। क्यों? जिनके बाप दादाओं को संविधान लिखने की औकात नहीं थी, आज संविधान में संशोधन कर रहे हैं। क्यों? वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं। आज संविधान के वो आर्टिकल जब सारे मान सकते हैं कि कुछ चीजें हो सकता है कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से उसमें संशोधन करने की जरूरत है। तो बाबा साहब ने खुद ही प्रावधान किया कि अगर भविष्य, आज की परिस्थितियां कुछ अलग है, आगे चल के अगर परिस्थितियां चेंज होती हैं तो आर्टिकल में संशोधन का भी प्रावधान रखा गया। हम कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट में कौन से संशोधन, क्या हम सुरक्षा करने लायक, क्या समानता स्थापित हो गई है? क्या हमारे साथ भेदभाव आज नहीं हो रहा है? सवाल है ना, हमारे साथ आज भेदभाव नहीं हो रहा है? क्या हम आर्थिक शिक्षा के स्तर पर क्या हमारे लोग समान हो गए? क्या आर्थिक आधार पे हमारे लोग समान हो गए? क्या सामाजिक रूप से हमारे लोग राजनीतिक रूप से समान हो गए? जब वो गैर बराबरी की जो सारी व्यवस्थाएं थी वर्तमान में मौजूद है, तो फिर किस बात का संशोधन? क्यों संशोधन कर रहे भाई? क्यों तकलीफ हो? तो साथियों, ये वर्तमान में स्थिति है कि संशोधन किया जा रहा है संविधान के एक एक आर्टिकल, आप नौकरी खत्म की जा रही है। क्यों? कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है नौकरी वाले हैं, जो पैसे वाले हैं उन्हीं को नौकरी मिले। बड़ी विचित्र देश है, बहुत विचित्र देश। जिन लोगों को जिन आरक्षण से सदियों से दर्द था, आज भी देखिए 10% आरक्षण ले लिए और फिर भी आरक्षण का विरोध करने को शर्म तक नहीं है। SC/ST OBC 49.5% है, 50% ऑलरेडी उनके पास था, 10% सेफ ले लिए और EWS अलग से लागू कर दिए इकोनॉमिक आधार। यानी पूरी तरह से आरक्षण अपने अंडर में कर लिया। जो OBC का बैकवर्ड है उसमें क्रीमिलियर लगाया गया कि जिसकी इनकम 6 लाख सालाना होगी उसके बच्चे को जो है कि हायर एजुकेशन में और आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और वही सवर्णों का 10% आरक्षण लागू हुआ तो उसमें जानते हैं आर्थिक आधार क्या लिया गया? 8 लाख।
कहीं देश